हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं अखिलेश कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल नवनीत एकेडमी आलय विद्यालय में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 7th का एक चैप्टर है सिंपल इक्वेशन। इसमें हम कुछ स्टेटमेंट और इक्वेशंस के बारे में समझेंगे बेटा। इससे पहले हमने इसी चैप्टर में इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस करते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये चीज समझी थी। आज की वीडियो में हम स्टेटमेंट को इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं और इक्वेशन को स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको समझेंगे बेटा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो, देखते हैं क्या है। देखिए बेटा, सबसे पहले स्टेटमेंट और इक्वेशन को समझने से पहले कुछ चीजें आप लोगों को जान लेना बहुत जरूरी है। वो क्या है, देखिए बेटा, ऐड का मतलब आप लोगों को पता है। ऐड मतलब होता है प्लस करना। सब्ट्रैक्ट भी पता है। सब्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, माइनस करना। ठीक है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई पता है आप लोगों को, मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है। और इसी तरीके से कुछ और भी चीजें हैं जो इनको इंडिकेट करती है, प्लस को, माइनस को, डिवीजन को, मल्टीप्लाई को। इन सब चीजों को कुछ वर्ड्स हैं जो इंडिकेट करते हैं। इनको जानना जरूरी है क्योंकि वो चीज हमें स्टेटमेंट में लिखनी है और स्टेटमेंट में आती है तो हमें पता भी होना चाहिए। कैसे, देखिए एक वर्ड आता है टाइम, टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। इसका क्या मतलब है कि इतनी गुना या इतनी बार। ठीक है, टाइम्स। अगर मैं बोलूं 3 टाइम्स तो आप क्या लिखोगे, 3 इंटू टाइम्स। टाइम्स मत लिखो, 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर। एक नंबर का 3 टाइम्स मतलब हमें नहीं पता वो नंबर क्या है। मान लीजिए वो नंबर x है, x का 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, 3x। ये देखिए 3x, 3 टाइम्स का मतलब क्या है, 3x। मल्टीप्लाई, ठीक है। मोर, मोर मतलब क्या होता है, ज्यादा। ज्यादा में क्या करोगे आप, ऐड करोगे या माइनस करोगे, ऐड करोगे। तो मोर वर्ड आ जाए तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। ये सारी चीजें जाननी जरूरी है बेटा। टाइम्स में मल्टीप्लाई करना है, मोर में प्लस करना है, लेस में, लेस में क्या करोगे, माइनस करोगे। लेस मतलब कम। ठीक है। और देखो, और ये डिफरेंस, अभी इन स्टेटमेंट को हम समझेंगे बेटा, इक्वेशन को भी समझेंगे। ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको लिख लीजिए आप। डिफरेंस, डिफरेंस का क्या मतलब होता है बेटा, डिफरेंस में आप क्या करेंगे, एक मिनट, इसमें करेंगे आप माइनस। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर के बीच का डिफरेंस बताना है। तो हमें वो दो नंबर अगर पता हो तो हम उन दोनों नंबरों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, मोर का मतलब होता है प्लस, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है। बाय, बाय वर्ड आ जाए ना, बाय, बाय का मतलब क्या होता है, डिवाइड। देखो 10, रुको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए 13 डिवाइडेड बाय 5। अब यहां पर तो डिवाइडेड लिखा हुआ है तो अपने आप ही 13 को किससे डिवाइड कर दोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है। मीन्स क्या करना है आपको, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। टाइम्स, मोर देन, लेस देन, ठीक है, और डिफरेंस, ये सारी चीजें हमें इसमें यूज होंगी। ठीक है। तो चलिए, और टेक अवे, लेना, लेने में क्या करोगे, माइनस करोगे। ये देखो कैसे, द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32। देखो ध्यान से समझो पहले, द सम ऑफ, सम करना है आपको, क्या करना है, सम करना है। सम मीन्स प्लस करना है, किसको, 3 टाइम्स
एक्स, एक्स के 3 टाइम्स को एंड 11, दो नंबर पता चल गए। 3 टाइम्स ऑफ एक्स, 3 टाइम्स ऑफ एक्स को क्या करोगे 3x, एंड की जगह प्लस का साइन प्लस बोला है सम करने के लिए 11 विच इज इक्वल टू 32। इसके बाद वाला जो नंबर होगा वो इक्वल टू के राइट में जाएगा बेटा, हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद देखो क्या हो गया 3x प्लस 11 इक्वल टू 32। ठीक है, द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर भी आ जाए, या x तो लिखा हुआ है तो हम x ही लेंगे, अ नंबर लिखा होता है मतलब 3 टाइम्स किसी नंबर का 3 टाइम्स मीन्स हमें वो नंबर नहीं पता है तो आप कुछ भी ले सकते हो या n ले सकते हो। ठीक है, क्लियर होगी पहली स्टेटमेंट। क्या कह रहे हैं कि द सम ऑफ 3 टाइम्स x, 3 टाइम्स x एंड 11, मतलब इसका और इसका हमें क्या करना है सम करना है, और वो कितना आना चाहिए 32। तो ये स्टेटमेंट बन गई 3x प्लस 11 इक्वल टू 32। क्लियर। दूसरी स्टेटमेंट देखो, टेक अवे, टेक अवे मतलब लेना निकालना। टेक अवे 5 फ्रॉम x, किस में से निकाला है हमने x में से 5 लिया है तो हमारे पास क्या बच गया है, क्या रह गया 9। अब देखो किस में से लिया था हमने x में से लिया था, फ्रॉम लिखे ना फ्रॉम x। अब एक चीज और याद रखना, फ्रॉम जब भी वर्ड यूज हो तो फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले लिखना और फ्रॉम के से पहले जो नंबर हो वो बाद में लिखना और माइनस का साइन यूज करना है। तो x माइनस 5 इक्वल टू 9। स्टेटमेंट भी समझ गए और ये भी समझ गए। फ्रॉम जब भी लिखा हो फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले और फ्रॉम से पहले वाला नंबर बाद में लिखना है और माइनस का साइन। और गिफ्ट क्या मिलेगा फिर आपको 9 मिलेगा, तो 9 हमने इक्वल टू में डाल दिया। ठीक है, अब देखो 1/3 ऑफ अ नंबर, अब आ गया 1/3। 1/3 का मतलब क्या है किसी नंबर का 1/3 पार्ट। कैसे, अब देखो हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, हमने ले लिया एक नंबर है n, n का 1/3, 1/3 करने का मतलब होता है 1/3। 1/4 बोलता तो 1/4, 1/5 बोलता 1/5। तो इस तरीके से 1/3 करते हैं। ठीक है, 1/3 ऑफ अ नंबर कर दिया हमने, n मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 5, इसमें हमें क्या करना है प्लस 5 इज 8। क्वेश्चन पढ़ते जाओ अपने आप ये निकलता जाएगा। अब इसे n को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो n/3 प्लस 5 इक्वल टू 8। ये देखो 1/3 ऑफ n प्लस 5 इक्वल टू 8। ठीक है, क्लियर। तीसरी स्टेटमेंट देखो क्या है, द डिफरेंस बता दिया मैंने आपको। डिफरेंस का क्या मतलब होता है, डिफरेंस होता है माइनस करना। डिफरेंस बिटवीन x एंड 5, x एंड 5 का डिफरेंस लेना है जो कि क्या आएगा 9 आएगा बेटा। तो x माइनस 5 इक्वल टू 9। कोई भी दो नंबर होगा उसका डिफरेंस लोगे तो माइनस करोगे हमेशा। ठीक है, अब देखो इफ यू ऐड, अगर आप ऐड करते हैं 3 टू 1/3 ऑफ z, किस में ऐड कर रहे हैं वो चीज पहले लिखनी है। किस में ऐड कर रहे हो 1/3 ऑफ z में ऐड कर रहे हो ना, तो पहले 1/3 ऑफ z बताओ कितना होगा। 1/3 ऑफ z कितना होगा अभी बताया था, पहले z लिख लो, इसका 1/3 कर लो, ये रहा 1/3 ऑफ z। अब इसमें क्या ऐड करना है 3 ऐड करना है और क्या मिल जाएगा आपको 30 आ जाएगा। तो ये हो गया देखो z/3, आप ऐसे लिख सकते हैं z/3 प्लस 3 इक्वल टू 30। अब देखो ये चीज यहाँ पर है z/3 प्लस 3 इक्वल टू 30। तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट को इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हो और इक्वेशन को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख सकते हो। अगर ये आया तो आपको ये लिखना है और ये आया तो आपको ये लिखना है। ठीक है, अगर ऐसे आ गया 3x प्लस 11 इक्वल टू 32 तो क्या लिखोगे, स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, 3x को कैसे लिखोगे 3 ऐसे भी लिख सकते हो, एड 11 3 टाइम्स ऑफ x वी गेट 32। ठीक है, जरूरी नहीं है जब इक्वेशन हो तो स्टेटमेंट आपको सेम यही लिखनी है। जरूरी है जब इक्वेशन ये हो, इक्वेशन कोई भी दे रखी हो तो स्टेटमेंट सेम यही लिखनी है, द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x। जरूरी नहीं है, आप क्या लिख सकते हो एड 11 3 टाइम्स ऑफ x वी गेट 32। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, स्टेटमेंट को इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे और इक्वेशन को स्टेटमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो आई होप
बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियोस अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।